पर जिसने स्वरूप को जान लिया, ज्ञान को जान लिया, गुरु के वचन को कैच किया, वो द्वैत और त्रिपुटी में नहीं आ सकता है। तब ये माफी का जो शुरू किया, मरने के समय तो व्यक्ति पर हरेक के जीवन में एक घड़ी कभी आई होगी, खाली हॉस्पिटल में नहीं, पर हर कोई ना कोई घड़ी आई होगी। और इस कोविड ने सबको सुधार दिया होगा। वे हर क्षण अंतिम क्षण था। तो स्लेट तो साफ होवे मेरी, अंदर कचरा भरते जाते हैं। तभी बोला ना, माफी लो, माफी दो। इतना दिल बड़ा करना पड़ेगा। हम तो महीनों की, सालों की बातें याद रख के जब तक किसी को नहीं टोकेंगे, किसी को नीचे नहीं करेंगे, तब तक शांति नहीं आएगी। ये ज्ञानवान के धर्म ऐसे होते हैं। ये ज्ञानवान का धर्म मुंह पर पड़ता है, कर बैठते हैं, तब अंतस उसको शांति नहीं लेने देता है अंदर वाला। क्योंकि अंतःकरण में सब जमाखोरी लगी पड़ी है। हमारे पास जैसे तिजोरी होती है या स्टोर रूम होता है सब जमा करने का, यहाँ पर भी एक तिजोरी है जिसमें अच्छे भावनाएं भी हैं। क्योंकि तुम जब जाते हो, लॉकर लेते हो, तो उसमें गंद कचरा नहीं रखते हो, ये किराया भरना पड़ता है। लेकिन स्टोर रूम में फेंको। तो अंतःकरण की भाव में ये बना ही हुआ है, जिसमें सब स्टोर स्टोर स्टोर, किसी के पाप, किसके पुण्य, किसकी बुराई, किसकी, ऐसे भगवान सब जगह होकर भी हमें नहीं दिखता था बराबर है या नहीं। तभी बोला गुरु गोविंद दोनों खड़े। ये जो omnipotent, पोटेंट, omni प्रेजेंट, सर्वत्र भगवान, उसको दिखाने वाला गुरु। वरना नहीं देख पाते निराकार को, और दिख गया तो पहला पहला है अद्वैत में आ जाते हैं। अर्जुन मरा तो क्या अर्जुन मरा, उसके मरने से हम बच जाएंगे? हर एक को ईगो को मारना है या नहीं, खत्म करना है। जो ईगो लेस हो जाते हैं, ये ज्ञान सुनकर अपने परम कृपा कौन सी करते हैं, ईगो लेस होने की। मारा था ईगो ने हमें, और मौत आती भी है ईगो के वजह से। भय बना रहता है, क्योंकि कुछ न कुछ ऐसा हो जाता है जिंदगी में जो माफी लेने योग्य बना देता है। पर जो खत्म हुआ, गुरु के वचन पर मरा, अब ऐसा कोई कर्म होगा जो माफी लेनी पड़े, या दूसरे से माफी बोलेंगे तो माफी लो तब मुझे शांति आएगी। सोच के देखना, ये करुणावान हो जाते अंदर में, प्योर पाक हो जाते हैं। या आत्म बोध के सिवाय नहीं हो सकता है। जब अपने आप को पहचाना, बातें नहीं, जबानी लबाड़ नहीं रहती है, लेक्चरार हम नहीं रह पाते हैं फिर। लेकिन सच में एक एक में भगवान जानकर, बहुत बड़ा किसी को नहीं माने तो अपने से छोटा भी तो न माने। अपने से कम करके आंकना किसी को, यह अज्ञान की निशानी है। और अपने जैसा सबको जानना, ज्ञान की भाषा ही आती है अपने जैसा सबको। न बड़ा है न छोटा है। जब बड़ा मानेंगे तो किसी को छोटा भी कर दोगे, फिर किसी को छोटा मानते तो अपने को भी बड़ा। माने ये द्वैत बुद्धि बनी रहती है। कब खत्म होगी ये अंदर की द्वैत और त्रिपुटी? दूसरा दूसरा देख कर, सुना ना भी, हिंदू है ये, मुसलमान है ये, ऐसा है, फलाना है, ये है, वो है। अज्ञान में भी हम लोग यही कर रहे थे। उसके लिए ज्ञान की जरूरत पड़ी। सच्चे ज्ञान की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों गुरु के पास हम आए? क्यों आना पड़ा हमें? सुख तो सारी दुनिया को सुखी करके बैठे थे, पर द्वैत ने, कुछ भेद बुद्धियों ने हमें अंदर दुख पहुंचाया था, भय पैदा किया था।
मनुष्य चोले का कितनी कदर कराई दादा भगवान ने। विचार करके देखो, 84 लाख करोड़ समय बीत जाएगा तब फिर से मनुष्य बनेंगे। भाई तुमको कदर ही नहीं है मनुष्य चोले की। मतलब केवल ब्रह्मज्ञानी मनुष्य चोले की कदर कर सकता है, बाकी तो मुफ्त में मिल गया है। देखा जाएगा। कितने आकर कहते थे हम लोगों को, इतना रोना क्यों, सत्संग के पीछे क्यों पड़े, आएगा दुख रो लेंगे ना, और क्या, अभी तो मजा ले ले। तो मजे के साथ द्वैत द्वेष सब साथ में था, जो दुखी कर रहा था। मनुष्य इधर 84 भोग रहा था, अंदर छुड़ाता है गुरु हमको वहां से। फील करते हो गुरु का कितना बड़ा हमारे लाइफ में सच्चे गुरु का रोल है, कि हमसे वो सारे अज्ञान के काम छुड़ा देता है। जो हम पहले करते थे वो अभी कर पाएंगे? अगर अभी भी करें तो क्या नाम पड़ेगा? वही काम, वही कर्म, वही धर्म, वही द्वैत, वही भेद, तो क्या कहा जाएगा हमको? लजा रहे हैं। आकर भी गुरु को हम लजाते हैं। भजन जो चलता था, मता पाण लजाई, मता गुरु खे लजाई, मता लाहूती लजाई, मता सत्संग खे लजाई, समझी हल तू होरे होरे, गाल थई औखी मता चर्चो पाई। मजाक का ज्ञान नहीं है, अति सीरियस होने का भी ज्ञान नहीं है। भाई हम बड़े सीरियस होकर सुने, रियलिटी का ये सच से सामना पड़ता है। तो फिर वो हालत हो जाती है, वो ज्ञान मिल जाता है जो हम न गुरु को लजा सकते हैं, लजा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ऐसी साफ पवित्र लाइफ गुरु बना देता है। न लाहौती, न ब्रह्मज्ञानी को, न सत्संग को, न अपने को लजाते हैं, न हम अपनी नजरों में गिरते, न औरों की नजर। एक ही आत्मा का ज्ञान लेकर उस परम शांति को प्राप्त कर लेते। जब वाणियां चल रही थी, देखा भी अपने में हर एक कहीं ना कहीं उतार रहे होंगे। कल तक भी नहीं उतारी तो आज और उतार ले। ये ऐसी पावरफुल वाणियां जब गुरु की हमारी चलती हैं, देखो तो सही। ये माफी लेने की बात, हम लोग एक शहर में बैठे थे, वहां चली थी, फिर प्रूफ मिल गया, क्योंकि प्रोसेस होते रहते थे माफी लेने के, माफी देने के। लेकिन दादा भगवान ने ये बोला है, अंदर में था भी, दादा भगवान ने बोला था। अब वाणी भी हम लोगों को मिल गई, वहीं बैठे थे और ये वाणी चली थी, फिर सबको ये पहुंच गई, वाणी पहुंचा दी उन्होंने। अंदर जाकर के गहराई में विचार कर, हमारा कोई दुश्मन है, पराया है, कम है, छोटे हैं, जिनसे हम भेद कर बैठते हैं, मूर्ख समझकर, बेवकूफ जानकर उनको हम सलाहें देते हैं। माना कि हर एक आए हैं अपने अपने स्वभाव की वजह से, संस्कारों को लेकर गठ, और सबकी समझ एक जैसी नहीं होती है। किसको कैसे कब जाकर के ये रियलाइजेशन हो। तो हमारा धर्म क्या बनता है? अगर सीनियर है तो जूनियर से क्या कैसे चले, और जूनियर है तो सीनियर से कैसा चले। भेद नहीं है, फिर भी एक मर्यादा रहती है। जो हमारे सामने पहले आए थे, हम लोग सीखने की करते थे उनसे। गुरु का संग तुम लोगों ने बहुत किया है, तो जो संग किया था उसका हम लाभ ले पाते थे। गुरु को कैसे तुम लोगों ने परखा, पढ़ा, समझा। जो मुझे शायद आज कल चांस नहीं मिला था, आपको मिला है, तो मुझे वो सब समझ, और फिर अंदर रहता था उनके अंदर क्या चल रहा है। जो जिन्होंने इतना संग किया है, कितने फ्री होंगे बॉन्डेजेस से, माइंड से, अज्ञान से, द्वैत से। वो लगता था उनकी अंदरूनी समझ को ले। गुरु तक पहुंचने में थोड़ा टाइम लगता है, पर गुरु के प्यारों तक पहुंचकर
हमको जब उनसे मिलता था तो कदर होती थी। अगर वही द्वेष करने लगते तो इज्जत होती उनके लिए हमको। या आज हम किसी से हम द्वेष देश करें तो इज्जत होगी? तो जहां गुरु हमारा कह रहा है वहां अपने आप को फिट पाते हैं। फिट पाते हैं, नहीं पाते हैं तो आज फिर से, क्योंकि हो सकता है अंतिम घड़ी हो सकता है अंतिम दिन हो, क्या पता किसको। जाने वाली श्वास तो चली गई, आने वाली श्वास आवे ना आवे कोई भरोसा नहीं है। तो कर्मों का गट्ठर लेकर जाएंगे या बिल्कुल बिल्कुल ऐसे फ्री फ्रेश होकर साफ स्लेट। वो जो गया था दुनिया से, बोला नरक में ले जाए, वहां भी कुछ नहीं मिला उनको, स्वर्ग ले जाए कुछ नहीं मिला। भाई झगड़ा कर उठाकर पूछो ना क्या किया तुमने। इतनी भरी दुनिया में तुम गए, राग द्वेष वाली दुनिया में क्या किया जाकर? क्योंकि दुनिया नहीं बदलेगी, वो तो सब करते रहेंगे। तुमने क्या किया? औरों की वजह से हम तो बच नहीं पाएंगे ना। तुमने क्या किया पूछा जाएगा। तुमने कुछ रॉन्ग राइट किया, क्या किया? उसने बोला मैंने सच में कुछ नहीं किया, हाँ बंदों से प्यार किया, तुम्हारी कायनात से मैंने प्यार किया। प्रेम ऐसा है बिल्कुल पवित्र करने वाला, साफ करता है, थॉट फ्री कर देता है। और सब बातों में थॉट चलेंगे। एक जो परमात्मा वाला प्रेम है उसमें थॉट रहेंगे ही। और सारी दुनिया का जो ख्याल है वो डिक्रीज होकर तुम्हारे अंदर खत्म हो जाता। थॉट फ्री होना चाहते हैं तो प्रेम। राग में भी कर्म बनते हैं, द्वेष में तो और बनते हैं, लेकिन प्रेम छुड़ा देता है। इसीलिए बोला गया प्रेम है परमात्मा। क्यों बोला गया? प्रेम परमात्मा का दूसरा, लव, गॉड इज लव। प्रेम करे सो पाए। पूजा पाठ ये वो कुछ भी किया, फेल 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 फेल। A good deed binds the doer as much as a sin. जैसे हमको पाप कर्म बांधते हैं, सत्कर्म भी बांधते हैं। क्योंकि ईगो है, डूअरशिप बनी रहती है हमेशा, मैंने किया। प्रेम में हो जाए तो याद भी नहीं रहेगा कि जैसे तुमने अपने सिर को खुजलाया या कुछ किया, खिलाया पिलाया। काउंट करोगे सारे दिन में मैंने अपने आप को कितनी बार पानी पिलाया, आकर कहोगे मैंने ना आज